फ्यूचर पीएम चैनल में आपका स्वागत है। WR का टाइम हो चुका है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे पॉइंट को लेकर। वो पॉइंट है संविधान प्लस तानाशाही, जिसको लेकर विपक्ष सारा दिन लगा रहता है। मोदी तानाशाही कर रहा है और संविधान चेंज कर रहा है। ये क्या मैटर है, इसके जब बड़े बड़े वीडियो तैयार होंगे तब पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। पर उससे छोटे छोटे जो वीडियो है इनमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि आपको बेसिक चीज क्लियर करें। ठीक, अब बात कर रहे हैं संविधान बदलना क्यों जरूरी है और तानाशाही भारत में है या ये अफवाह ही फैलाई जा रही है। चलिए हम बात करते हैं आज एंजॉय के साथ। संविधान बदलना न बदलना ये क्यों जरूरी है, कैसे है, इसको लेकर क्या क्या रिएक्शनें होती है इसकी, वो है या नहीं है, तो इसका भी हम विश्लेषण कर देंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं तानाशाही भारत में कहां है, कैसे है, क्यों है। तो आप बोलोगे तानाशाही तो है नहीं भारत के अंदर, नहीं है वही तानाशाही, ये विपक्ष ऐसे ही चला रहा है। तानाशाही कर रहा है मोदी, तानाशाही कर रहा है। मुझे बताओ कहां तानाशाही, उत्तर कोरिया का कोई भी रूल भारत के अंदर लागू है या नहीं है? नहीं है। तो फिर किस चीज को लेकर आप बोल रहे हो तानाशाही है? विपक्ष पार्टियों किस चीज को लेकर तानाशाही? संविधान खतरे में है। कहां संविधान खतरे में है, मुझे ये बताओ। आप बोल रहे हो, एक तरफ मोदी को बोल रहे हो कि तू सब रेप के ऊपर सख्त कानून नहीं लेके आ रहा, किसी मर्डर वाले पर कानून सख्त नहीं लेके आ रहा, उस पर कानून सख्त नहीं लेके आ रहा, तो संविधान में चेंज होगा उसको लेकर। मैं पहले ही बोल रहा हूं संविधान में चीजें चेंज करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने खुद ने कितनी बार संविधान चेंज किया है। ये विपक्ष पार्टियां मोदी को आज कोस रही है। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप कितनी बार, आपकी पार्टी ने कितनी बार संविधान चेंज किया है? आप मुझे एक बार इस चीज का पूरा विश्लेषण दे दीजिए। और बहुत शर्म की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को 7 दिन नहीं हुए हैं अभी निधन को लेकर, और आप वियतनाम में जा रहे हो, मोदी को ज्ञान दे रहे हो। पहले खुद के अंदर देख लो आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना एक्सपीरियंस है। दूसरों को ज्ञान बाद में देना होता है, पहले खुद के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे अंदर। अब बोलोगे कि मोदी भक्त होगा, ये तो रविकांत जो मोदी जी का, मेरे को मोदी भक्त नहीं, ना मोदी जी खरीदने की औकात है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनना, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मैं इसको लेकर बात कर रहा हूं। ये इन लोगों को वोट देते हो, कांग्रेस वालों को, विपक्ष पार्टियों को आप वोट देते हो, जो ये राम मंदिर के ऊपर लाठियां चलवाई थी। मोदी क्यों जुड़ी है? ये वीडियो डाला हुआ है मैंने, शायद 48 मिनट वीडियो देख लेना आप। ये राम मंदिर वालों पर लाठियां चलाते हैं, इन लोगों का वोट दोगे क्या? टॉयलेट पर टैक्स लगाते हैं, इन लोगों को वोट दोगे क्या? दिल्ली में गंदा पानी पिया जा रहा है यमुना नदी का, इन लोगों को पानी वोट दोगे क्या आप? देश की जनता, एक बार आप देख लो थोड़ा सा ये वीडियो। चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। संविधान चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर संविधान के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि रेपिस्ट को 10 साल की सजा है, तो वहां पर मौत की सजा डालने के लिए संविधान चेंज करना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं चेंज होगा, संविधान में कुछ चीजें नहीं चेंज होगी, वो चीजें पड़ी रहेगी, तो आप किसी रेपिस्ट को फांसी की सजा, मौत की सजा नहीं दिला पाओगे, नहीं दिला पाओगे। आज मुझे एक चीज बताइए, मैं मुझे एग्जांपल देना चाहता हूं कि आप अपना जब घर बनाते हैं तो उस समय नई नई चीजें तो डालते हो ना, पुरानी चीजों को तोड़ते ही हो ना आप। अब बोलोगे यार इस बंदे ने अब बात सही की है, पॉइंट अब लेके आया ये बंदा रविकांत, अब समझाया हमें। जब नई चीजें बनाओगे तो आपको पुरानी चीजें तोड़नी पड़ेगी। आप अपना पुराना घर तोड़ते हो फिर नई चीज बनाते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो नहीं तोड़ा, हमने तो फिर भी नई चीजें बनाई है। तो आप कभी ना कभी उन जगह पर आप घर बनाओगे ना, तो आपको वो चीज तोड़नी पड़ेगी पुरानी। वो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। संविधान वही चीज है कि कुछ संविधान में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। आप मोबाइल में अपडेट नहीं चाहते हो क्या? घर नया बनता हुआ नहीं देखना चाहते हो क्या? आप घर के अंदर नई नई चीजें नहीं लाना चाहते हो क्या? आप पुरानी चीजों को हटा क्यों नहीं देते हो? हटा देते हो ना आप, पुरानी चीजों से बोर हो जाते हो ना, वो हटा देते हो। जैसे ही सरकार के अंदर संविधान में कुछ चीजें हैं जिससे हम बोर हो जाते हैं कि रेपिस्ट को सजा नहीं मिल रही है, उम्र कैद मिल रही है, उम्र कैद मिल रही है, उम्र कैद मिल रही है, या 10 साल की सजा मिल रही है, तो उसको चेंज करने के लिए संविधान चेंज करना पड़ेगा, पुरानी चीजों को हटाना पड़ेगा और नई चीजें अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए संविधान में चेंज करना बहुत जरूरी है। आप मोदी को बोलो कि रेपिस्ट को सजा भी नहीं दिला रहा है, मर्डर वाले को सजा भी नहीं दिला रहा है, और जब वो संविधान में कुछ चीजें चेंज करता है तो आप बोलते हो संविधान भी चेंज करता है। दोनों तरफ से कोसने वाले काम मत करो विपक्ष पार्टियों। ये जो आपके है ना, ये वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज है ना, दो घोड़ों पे सवार करेगी ना कोई भी चीज, तो याद रख लो ये घोड़ा जब चल रहे हैं ना और ऐसे होंगे ना तो फंस जाती है।
मतलब आदमी का कट जाता है, आदमी अंदर से, यहाँ से मतलब पैरों से कट जाता है। तो ये विपक्ष पार्टी वही काम कर रही है, और फिर भी हम इन लोगों को वोट दे रहे हैं। इंसान को वोट देने से पहले सोचना चाहिए कि राष्ट्र हित में काम कौन कर रहा है। ये संविधान को और तानाशाही को ये इसलिए अड़ा रही है कि कैसे कैसे जनता का माहौल चेंज किया जाए, देश की जनता चेंज करके, और इनको मोदी से हटाया जाए। अब मोदी जी ने को क्यों हटा रहे हैं ये लोग? ये इसलिए हटा रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना की जो फंडिंग थे वो बंद हो गई है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, इनकी जो फंडिंग थे वो बंद हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन जो आ रहा है, इसमें जो ये घोटाला करते थे 20 के अंदर लोकसभा के अंदर, अब ये घोटाला बंद कर देंगे। सेंटर सरकार के साथ चुनाव होते इनके घोटाले बंद हो जाएंगे। और भारत सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये इन विपक्ष पार्टियों में सारे घोटाले बंद करती जा रही है धीरे धीरे। जांचने से बिठा रखी है इनके ऊपर से, और कोर्ट को भी खुली छूट दे रखी है, और कोर्ट ने भी खुली छूट दे रखी है केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को, और इनकी जांचें कर रही है धीरे धीरे करके, और सफाया हो रहा है इनका। मुझे एक चीज बताओ, आज अगर आपका हाथ किसी दूसरे को देंगे तो आपको गुस्सा आएगा ना? आज मेरा किसी दूसरे को दोगे तो थोड़ा गुस्सा तो मुझे भी आएगा, थोड़ा नहीं बहुत भी आ सकता है कभी कोई। आज मेरा घर दूसरे को दोगे आप, मैंने मेहनत करके बनाया है, और वो चीज है। विपक्ष पार्टियों के सारा का सारा सिस्टम धीरे धीरे बंद करती जा रही है मोदी सरकार, और ये चिल्ला रही है कि मोदी को हटाओ। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर कैसा कुछ चला था पैदल, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब शहीद हुए थे, सॉरी वो जब मतलब शहीद ही मानता हूँ मैं तो एक तरीके से उनको, जब निधन हुआ था तब उनका, तो 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाए राहुल गांधी। और वही मोदी अटल अटल जी है जो हमारे बिहारी जो वाजपेयी जी हैं, तब मतलब वो जब उनका निधन हुआ था तो अमित शाह पीएम मोदी उनके साथ पैदल चले थे, ना कि गाड़ी में, और राहुल गांधी गाड़ी में था। कितना सम्मान करता है पीएम का ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी देख ले। और पीएम मोदी भी गए हैं तो कांग्रेस के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनके सामने में से ही हाथ जोड़ के वो नमस्ते किया उनको। सिखों का जो सम्मान करना है वो बीजेपी से सीखे, विपक्ष पार्टियों से मैं कहना चाहता हूँ। और जो देश की पंजाबी जाति है, जो एक कौम है, मैं इस कौम को कहना चाहता हूं कि आप ईमान के पक्के होते हो तो आप भूलो मत कि आपका ही कौम का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बैठा है, उसको कठपुतली बनाकर इन कांग्रेसियों वालों ने, विपक्ष पार्टियों ने कंट्रोल कर रखा था। सोनिया गांधी वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ के चाइना के नेताओं से बात करती थी। इसको तो इसलिए बनाया गया कि कैसे ना कैसे करके देश के अंदर एक माहौल सेट बना रहे ताकि देश की जनता कुछ भड़के ना। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक ढाल बनाकर, हथियार बनाकर इन्होंने यूज जो किया ना, मैं इसका पूरा विश्लेषण करूंगा ना, देश की पंजाबी जो कौम है ना, इनको कभी वोट तक नहीं देगी। और जो संविधान को लेकर बोल रहे हो, संविधान 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 को लेकर मैं पूरे लेक्चर तैयार हो रहे हैं। संविधान का पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे ना, तब उसके बाद आप मोदी कभी गलत नहीं कहोगे। और तानाशाही कहां है मुझे बताओ, तानाशाही आवाज बात के अंदर बताओ मुझे। क्या उत्तर कोरिया के अंदर एक बाढ़ का जो आपदा का ना एक मैटर चला था, उसके अंदर पता नहीं क्या 15 या 20-30 को लेकर मैं अभी टॉपिक लेके आऊंगा ना तब मैं बताऊंगा आपको। उसके अंदर मतलब आपदा से बचाए नहीं गए थे और उनको मार दिया गया था। जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है उनको मतलब लोगों को बचा नहीं पाए तो मार दिया। क्या भारत के अंदर लोग इस लोगों को मतलब मार रही है क्या मोदी सरकार? नहीं मार रही ना, गलती हो जाती है, नहीं बचा पाए। अब बहुत ऊपर वाले के हाथ में है, न कि सरकारों के हाथ में, ना एनडीआरएफ के हाथ में। जितनी हो उसकी उतनी कोशिश कर सकते हैं हम, तो सरकार है जो वो एनडीआरएफ है। अब उत्तर कोरिया वालों ने तो गोकिंग जोंग ने तो मरवा दिया था, कहाँ मोदी तानाशाही कर रहा है मुझे बताओ ना आप। कहाँ वो मोदी कुत्तों को घास डाल रहा है, आपको कोई गलती कर रहा है बताओ मुझे। ऐसे हर चीज को बैठ के कमेंट करना नहीं होता। भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बैठ बैठ कमेंट कर लेते हैं। हमें सिर्फ पढ़ना लिखना तो है नहीं, कोई चीज के बाद डिटेल तक जाना नहीं है। ऊपर से मोटा मोटा टॉपिक का फॉर्म फैली फॉर्म को ही हम हथियार मार लेते हैं और उस पर बैठे बैठे कमेंट करते रहते हैं। है ही नहीं बात है।
फिर बोलते हो कि हमारा देश अमेरिका के बराबर नहीं जा रहा, अमेरिका एजुकेटेड है, ऐसा है वैसा है। वो हर चीज़ के मतलब विश्लेषण पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन चीज़ों को डिटेल पूरी तैयार करके फिर वो कोई चीज़ बोलते हैं, तब वो आज इतना सुपर पावर देश बन गया। हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं बना, मोदी सरकार नहीं बना रहा। सोने की चिड़िया बनाने के लिए मोदी सरकार नहीं है, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री का खाना बंद करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, फिर बनेगा। टैक्स देना नहीं है, तो टैक्स नहीं दे सकते, कम से कम सरकार तो राष्ट्रीय हित की चुन लो कम से कम। ये अरविंद केजरीवाल है जो, इसको चुन रहे हो, दिल्ली को तो कजायत कर दिया, पंजाब को लाइन पर ला रहा है, और धीरे करके अगर ये इसकी सरकारें आती रही, फ्री इलाज खाते रहे ना, तो सोने की चिड़िया बनेगा ना बात, और ये गुलामी के दिन जंजीर जरूर बन जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली देख लो क्या हाल हो रहे हैं, फिर भी दिल्ली जनता इनको वोट दे रही है फ्री इलाज में। देश में फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, इनको अच्छा बनाए, अच्छी सड़कें बनाए, डेवलपमेंट करिए अपने स्टेट का, अपने देश का, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनना, मुझे क्या पता है कि भले खाते रहो, मेरे को मत बनाना भले प्रधानमंत्री, फ्री का खाना खाते रहो। वो कहते हैं ना फ्री खाना गुलामी करने जैसा है। अगर आज आप किसी का फ्री खाना खाए तो वो कभी भी आपको गिरा गिरा सकता है, याद रखना। कभी भी आप ऊंचा उठोगे, बोलेगा मेरा तो खाना खा के यार, और मेरे को तुम आंख दिखा रह गया, आप वहीं दब जाओगे, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करते क्यों ना हो। अंग्रेजों से हम गुलामी झेली है ना, वो हमने ही झेली है। वो आए थे पता नहीं 1 या 1.5 लाख आए थे, और हम 35 करोड़ थे। फ्री का खाना है ना, फ्री खाना तो उस समय में तो नहीं था, उस समय तो मैं अपनी मेहनत से खाते थे, मैं ये कहता हूँ। पर मैंने जो गुलामी चली ना, उनको थोड़ा आज़ादी दी थी हमने। वैसे आज हम विपक्ष पार्टी को थोड़ा आज़ादी दे रहे हैं इनको वोट दे के। भारत के अंदर मोदी क्यों जोड़िए, इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, तब मैं इसका विश्लेषण करूंगा, ठीक है ना। संविधान और तानाशाही को लेकर पूरा जिक्र करूंगा, उसमें 35-40 मिनट का जो वीडियो होगा, इसमें कुछ चीज़ें छूट जाती है, मैं जल्दी बताने में इस चक्करों में, तो उसमें जब पूरा विश्लेषण करूंगा, ठीक है ना, आपको तब पूरी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो भाई साहब, संविधान और तानाशाही का बड़ा बड़ा मैटर सॉल्व हो गया है आपके, और बेसिक जो सॉल्व था वो भी हो गया। अब इसका पूरी डिटेल में जाएंगे तब आपको सारा टेंशन खत्म कर देंगे। फिर आप मोदी कभी तानाशाही और कभी संविधान खतरे में नहीं बोलोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोलोगे कि मोदी को ही वोट दें भाई। राम मंदिरों पर, राम मंदिर जो बनाने वाले थे उनको पर लाठियां चलाइए, याद रख लो। हम कम से कम राम के सामने तो नजरें मिलानी है ना ऊपर जाके, इसके लिए वोट दे दो मोदी को। मोदी क्यों जरूरी है, ये आज मैं 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके डालूंगा, आप देख लेना मोदी कहाँ लेके जाना चाहता है देश को। ये जो आज आप कह रहे हो ना मोदी ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, आपने 70 साल कांग्रेस को देख लिया, एक बार 70 साल बीजेपी को देख लो यार, पासा बदल ही दिया है। तो अच्छी सरकार के साथ इसको 400, 450, 500 प्लस ले जाओ यार सीटों को, वक्त बोर्ड जैसे रूल हट जाएंगे यार भारत के अंदर। वरना ये कल के आपके घर को भी, जो ये आज कांग्रेस पार्टी में विपक्ष पार्टी में लेके आ रहे हो, कल को आप ही घर पे भी ये दावा बोल देंगे, और आपके घर जब लेके जाएंगे ना, फिर बोलोगे मोदी सही था यार, मोदी को वोट नहीं दिया अपनों ने। फिर उस दिन आपको खुद को थप्पड़ मारोगे आईने के सामने। इससे अच्छा आज पहले ही समझ लो, वोट दे दो इन बीजेपी वालों को, ताकि देश में वक्त बोर्ड गंदे गंदे जो कानून कांग्रेस ने बना रखे हैं ये तो उठ जाएंगे कम से कम देश के अंदर, कचरा तो उठ जाए देश के अंदर। चलिए हम जा सकते हैं जाने के लिए, धन्यवाद। और मैं कोई मोदी वक्त नहीं हूँ, मैं पहले बोलता ना मोदी जी की खरीदने की औकात है, ना मोदी जी मुझे खरीद सकते। मेरे पास सब कुछ है खुद का सिस्टम, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे सरकार दे या दे ना दे। मुझे सिर्फ देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब 140 करोड़ चाहिए, ठीक। आपकी मैं हर मांग को सरकार तक पहुंचाऊंगा, पर आप मुझे सपोर्ट करो तब। मैं सरकार तक भी जा सकता हूँ, मैं नहीं जा रहा कि मेरे पास आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तक 140 करोड़ नहीं करोगे, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ प्लस 100 करोड़ प्लस हो गए तो मैं जाऊँगा। व्यूज़ हर वीडियो के 100 करोड़ प्लस लोग व्यूज़ आने चाहिए, 120, 25, 120, 25, 30, मैं जा पाऊँगा सरकार के पास। क्योंकि मैं सरकार को ये कह दूँगा कि ये देखो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ हर रोज़ इतने व्यूज़ आ रहे हैं, अब आप काम करो। और मैं प्लस है कि 2029 के इलेक्शन में भी उतर जाऊँ, और उतरने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 100 वादे से रखूँगा, इस बार खुद रखूँगा अपनी खुद की, मैं पार्टी से बात कर लूँगा उसके, और मैं वो 100 वादे ऐसे रखूँगा कि आप खुद आप 450+ सीटें दोगे आप। चलिए थैंक यू, हम जाने की इजाज़त हैं। संविधान और तानाशाही के लेकर हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, पूरी डिटेल बताएंगे। 25 मिनट का लगभग ये वीडियो हो सकता है।